रहे हैं वो बढ़िया नहीं है। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी के जो ट्यूटर हैं, यानी कि जो उन्हें सिखा रहे हैं, वो बढ़िया नहीं है। राहुल गांधी ने कुछ बड़े आरोप लगाए चुनाव आयोग पर। चुनाव धांधली के, वोट चोरी के आरोप हैं, गलत पतों पर कई मतदाताओं के इस तरह के आरोप चुनाव आयोग पे लगाए हैं। उधर चुनाव आयोग ने सूत्रों के हवाले से ये कहा है कि राहुल गांधी आए, हलफनामे या घोषणा पत्र पर अपने हस्ताक्षर करें, और अगर वो ये नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने जितनी बातें कही हैं उसमें उन्हें विश्वास नहीं है, और ऐसा अगर वो नहीं करते हैं तो फिर देश से माफी मांगे। इस पूरे मसले को लेकर संसद से लेकर बिहार तक इस समय चर्चा हो रही है। विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस पर। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। कुंतल कृष्ण, बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल लाल, पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। और आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी राहुल लाल जी, कि राहुल गांधी को एक तरह से चुनाव आयोग पे कुछ बड़े सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि आप उसे एक हलफनामे या घोषणा पत्र के तहत उन सवालों को लिखें, दस्तखत करें और हमें दें, उसकी आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें कब राहुल गांधी अपने तमाम साथियों के साथ, कांग्रेस नेताओं के साथ चुनाव आयोग पहुंच रहे हैं? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से चुनाव आयोग विकल्प रख रहा है कि विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 2 की आप देश से माफी मांगे, राहुल गांधी जी ने कोई अपने घर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होंने चुनाव आयोग के आंकड़े चुनाव आयोग के पास रख दिया है। अब बताइए, बिल्कुल स्पेसिफिक जानकारी रखी गई है, नाम लेके जानकारी रखी गई है। हमारे आपके किसी भी पिता का नाम जो है XYZ नहीं होगा, ABCD नहीं होगा, लेकिन वहां पे ऐसे हजारों की संख्या में है। तो हाँ। जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, सवाल राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं। राहुल जी, ये भी आपका कहना ठीक है कि चुनाव आयोग को बताना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि अब हम इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। राहुल गांधी को अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि वो अपनी बातों को एक हलफनामे में करके दे दें, तो इसमें कांग्रेस की आपत्ति क्या है? क्या ये किसी तरह का मतलब अन्ना का मसला बन गया है कि अगर चुनाव आयोग कह रहा है आप एक देश के भले के लिए काम कर रहे हैं, आप दिल्ली से लेकर बिहार में अभी आप यात्रा करेंगे, उससे पहले आज आप कर्नाटक में हैं, वहां मंच से आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, चुनाव आयोग पे बड़े इल्जाम लगा रहे हैं, लोकसभा चुनाव की नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर कई बड़े आरोप लगा रहे हैं। तो इस सिलसिलेवार तरीके से अगर आप ईमानदार हैं, आप सही हैं, तो आपको चुनाव आयोग में हलफनामा देने में आपत्ति क्या है? मतलब ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या ये सरल प्रक्रिया नहीं है? ये एक प्रक्रिया के तौर पर नहीं होना चाहिए क्या? ये कांग्रेस पार्टी को उलझाने की इलेक्शन कमीशन की एक नई रणनीति है। देखिए, आप अगर चुनाव आयोग में हलफनामा दायर करते हैं, उसके बाद चुनाव आयोग कार्रवाई करता है, वो नियम क्या है? परंपरागत तौर पर जब परिणाम आते हैं उसके 30 दिन के भीतर आपकी जो आपत्तियां होती है वो हलफनामा दायर करके जो है कि वो किया जाता है। लेकिन जब वो 30 दिन का समय खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद इस प्रक्रिया का कोई महत्व नहीं बचता। तो अब यहाँ पे मुख्य सवाल यह है कि राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। संसदीय लोकतंत्र में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री के पद पे हैं, राहुल गांधी शैडो प्राइम मिनिस्टर के पद पे हैं इस समय, और उनके दिए हुए बयान ही काफी ज्यादा पर्याप्त हैं। वो राहुल जी, नाम, एक एक तथ्य। राहुल जी एक सामान्य प्रक्रिया है, आप ही कह रहे हैं कि वो सामान्य नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में एक जिम्मेदारी बनती है, एक प्रक्रिया है, देश में कानून नियमों से कुछ चीजें होती हैं। अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाना है, अगर सिर्फ नैरेटिव सेट करना है, अगर ये महज नैरेटिव की लड़ाई है, आपने कहा कि चुनाव आयोग इनको नियम कानून में फंसा रहा है, तो क्यों नहीं इसको इस तरह से देखा जाए कि कांग्रेस चुनाव आयोग के नियम कानून में फंसाने की कोशिश कर रही है? एक तरफ SIR का मसला हो रहा है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो एक लंबे समय से, मतलब आजादी के बाद से लगातार चुनाव करा रहा है। इतने बड़े लोकतंत्र के चुनावों को कई दुनिया के देश सर देखते हैं, उनसे उससे सीख ले रहे हैं। अगर आप इतना बड़ा सवाल उस पर उठा रहे हैं तो आप इसको प्रक्रिया के तहत क्यों नहीं एक नीतिगत रूप में, कानूनी तौर पर आगे लेके जाना चाह रहे हैं? राहुल जी, आपसे मैंने बात की है, एक बार मैं कुंतल कृष्ण जी से भी पक्ष ले लूं, उसके बाद आपके पास आती हूं। कुंतल जी, आखिर कांग्रेस की ये झेप क्या है, ये हिचकिचाहट क्या है कि हलफनामे के साथ वो नहीं जा पा रहे हैं? भाई, राहुल लाल जी ने ठीक कहा, राहुल गांधी इस देश के सामान्य नागरिक नहीं है। राहुल गांधी गलती से आज के दिन में देश में नेता विपक्ष की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और नेता विपक्ष खुद से एक संवैधानिक संस्था के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, सवाल आप उठाएं, आप नेता विपक्ष हैं, आपको लग रहा है कि संविधान खतरे में है तो सवाल उठाएं, लेकिन आप जो सवाल उठा रहे हैं उस संवैधानिक संस्था ने, आपने कर्नाटका की बात करी, 12 जून को इलेक्शन कमीशन ने मेल भेजा राहुल जी को, पत्र भेजा, आज तारीख हो गई है 8, आज तक माननीय राहुल गांधी जी ने कोई जवाब नहीं दिया।
अब एक नया वो उठा रहे हैं सवाल। जब आप चुनाव आयोग पे या किसी भी संवैधानिक संस्था पे सवाल उठाते हैं और आप इस देश के नेता विपक्ष हैं, तो आप पूरी की पूरे संवैधानिक व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब आप ये काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग भी कह रहा है कि साहब ठीक है, आप शपथ पत्र के साथ कहें कि आप जो कह रहे हैं वह सही है। वो तो सीधे सीधे इस देश के नेता विपक्ष सीधे सीधे कह रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, एक संवैधानिक संस्था निष्पक्ष नहीं है। वो चुनाव आयोग को लेकर के बिहार में एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जब आप सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं, आप जनता की अदालत में भी जा रहे हैं और हर जगह से आपको फटकार लग रही है, उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ आप अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, इस देश में एक फॉल्स नैरेटिव बनाने के लिए आप मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। अगर आपके आरोपों में आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपके आरोपों में तथ्य है, तो शपथ पत्र देने में क्या दिक्कत है? 12 तारीख को जो मेल लिखा था चुनाव आयोग, उसका जवाब देने में क्या दिक्कत है? राहुल गांधी जी हैबिट में हो गए हैं कि वो कोई एक आरोप लगा देते हैं और उसके बाद फिर पता नहीं कहां चले जाते हैं। राहुल लाल जी, जिस तरह से कर्नाटक की वोटर लिस्ट को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और जो बात राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, अगर उसे सही भी माने तो फिर बिहार में जो एसआईआर हो रहा है वो प्रक्रिया तो वही है। अगर 65 लाख ऐसे मतदाता पाए गए जो मर गए हैं, जो ट्रांसफर हो गए हैं, जिनके पते नहीं सही थे, अगर ये पाया गया है तो उस कार्रवाई को तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसको तो बलि देता है एसआईआर जो चुनाव आयोग कर रहा है, तो फिर आपत्ति कहां है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। कल राहुल गांधी ने महादेवपुरा को लेकर बड़ा विस्तार से बताया कि कैसे 1 लाख फर्जी वोटर का मामला उन्होंने दिखाया। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। मैं आपको ले चलता हूं मुजफ्फरपुर के भगवानपुर में भी वही घटनाएं देखने के लिए मिल रही है। एक घर है वहां पे, उसमें 250 मतदाता उसी एक घर में रह रहे हैं। अगर वयस्क लोग उस घर में 250 लोग रह रहे हैं तो पता नहीं वहां पे जो है कि ठीक है। तो राहुल जी, आप चुनाव आयोग के पास गए, चुनाव आयोग ने आपको 1 सितंबर तक का टाइम दिया है। चुनाव आयोग ने बिहार में कहा है कि 1 सितंबर तक तमाम राजनीतिक पार्टी या फिर जिनके नाम नहीं है वो पहुंचे। अभी तक 15 दिन बीत चुका है, 15 दिन बीत चुका है राहुल जी, कोई राजनीतिक पार्टी अभी तक चुनाव आयोग तक पहुंची नहीं है। आप जिन आपत्तियों को कह रहे हैं, तो सिर्फ चुनाव आयोग पर बैठ के पहले चुनाव के नतीजे आ जाते थे, उसके बाद आप ये आरोप लगाते थे। और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर जब आप आरोप लगाते हैं तो एक मुझे लगता है कि एक आप रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन होने के नाते आप एक ऐसी संस्था पे आरोप लगा रहे हैं जो लोकतंत्र के आधार को बना रही है। बड़ा गंभीर प्रश्न है आपका कि अब तक राजनीतिक दलों में बिहार में आपत्ति क्यों नहीं प्रकट किया एसआईआर के ऊपर। देखिए, इस संदर्भ में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जो बिहार के राजनीतिक दल हैं वो ये जानना चाहते थे कि आखिर जो 65 लाख मतदाता नाम कटे वो कौन किन लोगों के नाम कटे हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने परसों जो फैसला दिया है उसमें चुनाव आयोग को कल 9 अगस्त तक का समय दिया है कि वो 9 अगस्त तक उन जो भी मृतकों के नाम है, जिनके नाम 34 लाख लोग जो है वहां से हट गए हैं, दूसरे लोग, उन सबों के नाम को राजनीतिक दलों को देने के लिए बताया गया, सार्वजनिक करने के लिए कहा गया है। तो हमें लग रहा है कि बिहार के जो तमाम राजनीतिक दल हैं, आरजेडी, कांग्रेस, तमाम इंडिया अलायंस के लोग, वो लोग आपत्ति प्रकट करते हुए बिल्कुल गंभीरता से नजर आएंगे। वो 9 अगस्त के बाद जब वो आंकड़े आ जाएंगे, अभी क्या है कि आंकड़े ही नहीं है विपक्ष के पास जो बिल्कुल चुनाव आयोग की तरफ से आने चाहिए। राहुल लाल जी, सिर्फ जनता के बीच में आके कुछ बातों को कह देना, किस तरह से आंकड़े नहीं है आपके पास? चुनाव आयोग ने सारे आंकड़े जारी किए हैं, सार्वजनिक किए हैं। दूसरी बात राहुल जी, राहुल गांधी एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता होने के नाते अगर कुछ मसलों को उठाते हैं तो उसको अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राहुल गांधी की है। बात यह नहीं है किसी भी राजनीतिक पार्टी की है कि आप जनता के बीच आके कुछ कहेंगे और फिर उसका निर्णायक अंत तक आप नहीं जाएंगे। अगर ये सामान्य प्रक्रिया है जो चुनाव के दौरान होती है, जब आप नेताओं के खिलाफ आपत्ति करते हैं चुनाव प्रचार के दौरान, तो आप जाते हैं ना चुनाव आयोग तक अपना ज्ञापन लेके देने के लिए 4, 6, 10 नेताओं के साथ। तो ये सामान्य प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया से क्यों राहुल गांधी भाग रहे हैं? क्यों कांग्रेस अब भाग रही है इस प्रक्रिया से? कांग्रेस कहीं पे इस प्रक्रिया से नहीं भाग रही है, बल्कि उल्टे देखिए 17 अगस्त से तो बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा जो है कि तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों मिलकर शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये लड़ाई जो है वो सड़क पर भी लड़ी जा रही है, सदन के भीतर भी लड़ी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी लड़ी जा रही है। कुंतल जी, अंत में आप ही से सवाल, राहुल गांधी का आरोप चुनाव आयोग को केंद्र में रख के
सीधे सीधे उनकी बंदूक जो है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव की जीत को लेकर जिस तरह से कर्नाटक में वो 25 सीटों का हवाला दे रहे हैं, रणनीति बड़ी है जो संसद को ना चलने दे, और यहां से लेकर बिहार तक जो गतिरोध एसआईआर को लेकर लगातार है, आने वाले समय में एसआईआर जैसी प्रक्रिया पूरे देश में तमाम राज्यों में होनी है। सत्ता पक्ष किस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति का जवाब कैसे देने जा रही है, क्योंकि सवाल चुनाव आयोग को लेकर है, लेकिन बंदूक तानी हुई है भारतीय जनता पार्टी और आपकी जीत और तमाम राज्यों में आपकी सरकारों पर। देखिए, हम तो सारी की सारी संवैधानिक प्रक्रिया में बिल्कुल हिस्सा ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो रोल है, इलेक्टोरल रोल, वो टोटली सेंसिटाइज्ड हो। हम चाहते हैं कि सही रोल रहे, हमारे पास वैसा व्यक्ति नहीं रहे जिसके पास दो क्लेम करता हो कि मेरे पास दो मतदाता पहचान पत्र है। पर अभी आपने जो सवाल पूछा राहुल लाल जी से, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों, कांग्रेस की जो बात है वो शायद राहुल लाल जी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि राहुल लाल जी कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। मैं आपको कुछ तथ्य बता देता हूं। कांग्रेस के पास बिहार में जब एसआईआर हो रही थे तो तकरीबन 19,000 बूथ लेवल एजेंट्स कांग्रेस ने डिप्लॉय किए, तकरीबन 50,000 बूथ लेवल एजेंट्स आरजेडी ने लगाए, यानी कांग्रेस और राजद ने मिलकर के 17,000 बूथ लेवल एजेंट्स लगाए। 1 तारीख को ड्राफ्ट रोल सबके पास आ गया था, हमारे पास है, आपके पास है। इस बार एक बूथ पे 1200 वोटर होने हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपके पास सही में कोई राजनीतिक कार्यकर्ता है बूथ पे, तो 1200 लोगों में क्या गलती हुई है, क्या उसे नहीं पता होगा? या तो आपके पास राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं है, आप सिर्फ हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ राहुल लाल जी आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप मेरी बात तो सुन लें। आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है राहुल जी, आप मेरी बात सुने। अगर मैं फैक्चुअली गलत बोल रहा हूँ तब आप कृपया बोलेंगे। अगर मैं फैक्चुअली गलत बोल रहा हूँ, एक बात, अरे भाई राहुल लाल जी इसमें सुप्रीम कोर्ट को अभी दरकिनार रखते हुए बात की जाए। जो फैक्ट्स रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, का क्या जवाब है? सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वो किसी भी एजेंसी से, चाहे वो इलेक्शन कमीशन क्यों ना हो, उनसे सारे तथ्य मांग सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। हम तो चाहते हैं कि एक एक चीज सामने आए, हम चाहते हैं, हमने भी अपने, अरे भाई राहुल लाल जी, अरे सुन तो लीजिए, अरे राहुल लाल जी आप सुन तो लीजिए, जरा सुन तो लीजिए। 22 लाख लोग डेड की कैटेगरी में हैं। जो ड्राफ्ट रोल आया है उसमें इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 22 लाख लोगों का स्वर्गवास हो गया है। अगर अभी तक राजनीतिक दलों ने, हमने भी नहीं किया है, चूंकि हम तो कह रहे हैं कि साहब हम तो आपके पार्ट हैं, हम तो इस प्रोसेस में साथ दे रहे हैं, लेकिन प्रोसेस खत्म होने से पहले ही, जब तक ये एसआईआर चल रहा था उसके पहले ही कांग्रेस और राजद शोर मचा रही थी। राहुल लाल जी, वो संवैधानिक संस्थाएं जो देश के लोकतंत्र को मजबूत करती हैं, उन पे अगर सवाल भी उठाया जाए तो ये माना जाए कि लोकतंत्र में किसी बेहतरी के लिए सवाल है। ये मंशा तभी साबित होती है जब राहुल गांधी जो सवाल उन्होंने उठाए हैं उस सवाल को एक निर्णायक अंत तक पहुंचाया जाए। उन सवालों के जवाब के लिए चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अगर राहुल गांधी पूरा नहीं करते तो राहुल गांधी की मंशा पे शक होना बहुत जायज है। अगर वो चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो और मतदाता सूचियां निष्पक्ष और पारदर्शी हो तो उन्हें अपने इस मसले को आगे बढ़ाते हुए चुनाव आयोग तक जाना चाहिए, ये मानना है। लेकिन इससे इतर वो इस पूरे मसले को लेकर पूरे देश में जा रहे हैं, तमाम अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। देश भी देख रहा है कि अगर एक सवाल उठाया है तो उसको किस तरह से आगे लेकर जाते हैं राहुल गांधी। हालांकि चुनाव आयोग ने खुले तौर पर कहा है कि राहुल गांधी को आमंत्रित किया है कि आए और शपथ पत्र पर इन तमाम सवालों को लिखें, दस्तखत करके दें। इसका जवाब और इसकी सत्यता, इसकी पारदर्शिता पर आगे बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल लाल आपका भी, और अंतुल जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरे मसले पर। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पे कुछ बड़े आरोप लगाए हैं। उन आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने बहुत साफ राहुल गांधी को कहा है कि शपथ पत्र के साथ राहुल गांधी इन सवालों को लेकर चुनाव आयोग आए, उसके आगे बात होगी। अगर राहुल गांधी ये नहीं करते हैं तो चुनाव आयोग का ये भी कहना है, जो कि सूत्रों के हवाले से है, कि फिर उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जो इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करती है, तमाम चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूर्ण करा के। ऐसे में अगर चुनाव आयोग के लेकर इतने बड़े आरोप लगाते हैं राहुल गांधी तो उसके पीछे सबूत होने चाहिए, आधार होने चाहिए, और इसको एक निर्णायक अंत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी
विपक्ष के नेता के तौर पर, एक राजनीतिक पार्टी जो 50 साल से सत्ता में कायम है, उसके नेता होने के नाते ये जिम्मेदारी राहुल गांधी की बनती है।